Hello friends, we are back with economics. Chapter 1. Children, we have discussed about two different words in the last lecture. I told you the entire history, how these words, microeconomics and macroeconomics, they were coined by Ragnar Frisk. Then we also discussed like this micro and macro, इनका history exactly क्या था. Now, for the further part of this chapter, we are just going to divide it into microeconomics and macroeconomics. तो आज हम लोग बात करने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. As we had said earlier, children, the word micro is derived from the Greek word mikros, which means small. ठीक है, इट्स लाइक किसी भी बड़े चीज़ का जो एक छोटा हिस्सा रहता है उसको हम लोग माइक्रो करके बुलाते हैं. Now, children, the entire economy, whenever we want to study any economic variable, जब हम लोग इंडिया के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, इट्स नॉट सो सिंपल चिल्ड्रन की लाइक आप पूरे के पूरे इंडिया को साथ में पढ़ लो. सो व्हाट डू वी ब्रेक डाउन द एंटायर नेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. नाउ these small parts of the entire economies are basically referred to as microeconomies, they call it like. Acha, from this we also come to know like ki, see the entire India, how it behaves. That same thing, children, can only be studied if you study how an individual behaves. तो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को बाद में हम लोग ट्रेस कर लेते हैं एक देश का बिहेवियर. दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट्स दैट वी कम अक्रॉस. सो इट कुड बी लाइक इंडिविजुअल यूनिट्स कैसे बिहेव करते हैं. टाटा, लाइक फॉर एग्जाम्पल टाटा का कोई बिजनेस रहेगा, रिलायंस रहता है बच्चों लोग, महिंद्रा एंड महिंद्रा के कंपनीज है, विप्रो का आता है बच्चों लोग, इन्फोसिस है. ऑल दिस इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन इंडिविजुअल फर्म्स, फिर हर एक कमोडिटी का प्राइस, एंड अलॉन्ग विद दैट प्राइस चिल्ड्रन वी ऑल्सो कम अक्रॉस द पर्टिकुलर कमोडिटीज और अ पर्टिकुलर फैक्टर. In fact, when you go to define microeconomics, they call it like microeconomics is the study of particular firms, particular households. Acha, individual incomes, prices, wages, individual industries and particular commodities. But here to an extent जहाँ पे हम लोग specifically कुछ definitions की बात कर सकते हैं. And children, we have just mentioned here two different definitions that we have, and both the definitions, one given by Maurice Dobb and another one is given by A.P. Lerner. Okay, now for the first definition, children, given by Maurice Dobb. Now how does Maurice Dobb talk about the definition? He puts it in a very simple terms, children, that microeconomics is in fact microscopic study of the economy. Microscopic studies like study into detail. Micro ka meaning I told you, children, it's the millionth part. So whenever we study the entire economy in a microscopic way, it is known as microeconomics. So how does A.P. Lerner define microeconomics? Now he says that microeconomics consists of looking at the economy through a microscope. आप ऐसे सोचो कि आप पूरे इकोनॉमी को किस में से देख रहे हो, तो लुकिंग एट इट फ्रॉम द माइक्रोस्कोप. ठीक है, और इमेजिन करना है चलो जैसे कि लास्ट टाइम आई वाज टेलिंग यू अबाउट द लेबोरेटरी में जाके हम लोग एक फंगस, बैक्टीरिया या फिर स्पाइरो वगैरह उसको एक स्लाइड पे रख देते थे. फिर वी टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द माइक्रोस्कोप, एंड व्हेन यू ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द माइक्रोस्कोप यू कैन सी मिलियंस ऑफ सेल्स इन दैट बॉडी. सो वैसे ही बच्चों हमारा इंडिया का या फिर वर्ल्ड का इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को अगर आप एक माइक्रोस्कोप से देख लेते थे तो उसको अंदर आपको लाखों ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल्स दिखते थे, आपको हज़ारों हाउस होल्ड्स दिखेंगे, लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स दिखेंगे वहाँ पे. ठीक है, देन देयर आर लैक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, एंड ये सब लोग मिलके बच्चों लोग एंटायर इकोनॉमी का जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो कीड़ा है इकोनॉमी का, उसको चलाने में ये सब लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. तो आपको क्या करना है, यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी द एंटायर ऑर्गेनिज्म, यू आर गोइंग इनसाइड एंड स्टडिंग ईच एंड एवरी सेल एज अ इंडिविजुअल सेल. तो चिल्ड्रन, स्टडिंग अबाउट इंडिया, what you will study about all the companies that are in India, all the consumers, all the producers,
द डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स दैट दे हैव, ठीक है, फर्म्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं बच्चों, ये सबके बारे में पढ़ने, एंड देन यू जनरलाइज फ्रॉम दोज पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस. सो दैट्स द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू AP लर्नर. नाउ whenever we study any particular subject children, सवाल ये आता है कि लाइक उसका स्कोप क्या होता है. Scope in the sense कि like what exactly are the various branches in the study of microeconomics. So talking about the branches of microeconomics. Now to study the scope of microeconomics, children, it's very simple to study the scope of microeconomics. इसके अंदर होते हैं बच्चों सिर्फ 3 points. Now how are we supposed to remember those 3 points? It's simple, children. If they ask you a question, what exactly is the scope of microeconomics, you can put it, children, like this. Microeconomics के अंदर सिर्फ 3 चीज़ों को बताया जाता है. एक कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसे तय किया जाता है, इट्स कॉल्ड एज द थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. अच्छा, दूसरा होता है बच्चों कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कैसे तय किया जाता है, और तीसरा होता है बच्चों इकोनॉमिक वेलफेयर. नाउ टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर, द प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड द फैक्टर प्राइसिंग, ये तीनों को मिला के अगर आप पॉइंट्स बनाओगे तो बच्चों स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स याद रखना आपके लिए इट्स गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल. तो कौन कौन से 3 पॉइंट्स बताए मैंने आपको बच्चों. सबसे पहले स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला पॉइंट क्या आता है, द फर्स्ट पॉइंट वुड बी चिल्ड्रन प्रोडक्ट का प्राइस कैसे तय होता है. दूसरा होता है बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कैसे तय होता है, और तीसरा होता है बच्चों इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है. So talking about the first point of our answer, children, it's the theory of product pricing. Now going into detail about the theory of product pricing, कि किसी भी कमोडिटी, बच्चों इंडिया में लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं डेली बेस पे, ये सब लोगों को सप्लाई भी किया जाता है, ठीक है. अभी सवाल ये आता है कि किसी भी कमोडिटी, चिल्ड्रन, व्हेन आई से दैट दिस पेन कॉस्ट मी 25 रुपीज, वॉट, एक कौन सा है बच्चों, मतलब हु इज दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, या फिर कौन सा जादू होता है बच्चों जिससे आप लोगों को पता चलता है कि ये 25 रुपये का पेन है, या फिर आँख बंद करके आपने एक उंगली रखा, बोले कि हाँ 25 रुपये का है, यहाँ पे रखूँगा तो 30 रुपये का. नहीं बच्चों, या फिर आबरा का डबरा बोल के आप लोग ऐसा कुछ जादू दिखाना चाहते हो जहाँ से आप लोग कि हाँ ये प्राइस रहेगा. नहीं चिल्ड्रन, यहाँ पे 2 अलग अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार होते हैं हमारी इकोनॉमी के पास. The price of any particular product is basically determined by only 2 forces, children. Just remember them. एक होता है डिमांड और दूसरा होता है बच्चों उसका सप्लाई. So here we can actually mean that कि demand and supply together they can actually determine what would be exactly the price of a particular commodity. तो आज याद रखना बच्चों, कभी किसी ने आपको पूछा कि लाइक प्रोडक्ट का प्राइस कौन तय करता है, तो तुम बोलने का कि 2 हथियार है हमारे पास, एक होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई. हाँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों डिमांड के बारे में और सप्लाई के बारे में. डिमांड के बारे में पढ़ते वक्त हम लोग किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, वी जनरली कम अक्रॉस द कंज्यूमर और उसका बिहेवियर. सप्लाई के बारे में बात करने तो बच्चों वी विल बी एक्वेंटेड विथ होम, द प्रोड्यूसर एंड हिज बिहेवियर. सो ये पहला पॉइंट होता है बच्चों द थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. इट्स वेरी सिंपल. अगेन प्रोडक्ट का प्राइस कौन डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई. अच्छा, डिमांड के बारे में पढ़ते हो आपको किसका बिहेवियर पढ़ना है, कंज्यूमर का. सप्लाई के बारे में पढ़ते हो आप किसका बिहेवियर पढ़ोगे, प्रोड्यूसर का. सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, इट टॉक्स अबाउट द थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. नाउ फैक्टर प्राइसिंग चिल्ड्रन, इट टॉक्स अबाउट, सी चिल्ड्रन, अगर हम लोग हर एक कमोडिटी का, इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस तय कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए देयर आर 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर बेसिकली यूटिलाइज्ड. एंड व्हाट आर दोज 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चिल्ड्रन. तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या लगता है बच्चों, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. तो इन चारों को मिला के what do we term them as children, factors of production. तो जैसे प्रोडक्ट का प्राइस होता है, इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी अपना खुद का एक प्राइस होता है. जैसे कि लैंड है तो लैंड का अपना खुद का प्राइस होगा. लैंड का प्राइस क्या होता है पता है आपको, रेंट. लेबर होता है जिसको प्रोडक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, लेबर का प्राइस क्या होगा, वेजेस. चिल्ड्रन, इफ़ यू रियली वांट टू इन्वॉल्व इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, अगर आपको किसी भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना है
तो आपको लगेगा पैसा, तो कैपिटल। अभी कैपिटल यूज कर रहे हो तो सवाल ये आता है कि उसका भी कुछ प्राइस होगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर बच्चों लोग जो बिजनेस चलाता है, ये सब फैक्टर्स को साथ में लाके उनको कोऑर्डिनेट करके उसमें से प्रोडक्टिव एक्टिविटी करा के लेगा, तो ही इज कॉल्ड एज द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अगर बच्चों इतना रिस्क उठा के बिजनेस कर रहा है तो उसको भी बच्चों लोग कुछ बख्शिश तो लगेगा, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज नोन एज प्रॉफिट। सो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, these are the prices of the factors of production. So second वाला पॉइंट है बच्चों लोग, the theory of factor pricing। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स है देख लो यहाँ पे। लैंड दिया हुआ है, लेबर इज गिवन चिल्ड्रन, देन वी गॉट कैपिटल एंड देन वी आल्सो गॉट एंटरप्रेन्योर। ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, दे कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक चिल्ड्रन विल ट्राई टू डिटरमाइन कि इनको रिवॉर्ड क्या देने का। कोई भी बच्चों इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आएगी, तुमको पैसा तो देना ही पड़ेगा, बस अलग अलग नाम से देने का, लेकिन पैसा तो देने का। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अच्छा, उनको रिवॉर्ड देते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रेंट। किसके लिए बच्चों लोग, लैंड के लिए। वेजेस किसको दोगे आप, लेबर। इंटरेस्ट कैपिटल को मिलेगा, और प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, एंटरप्रेन्योर। So that's factor price. Now, the third point we have children here is the theory of economic welfare. अच्छा, welfare का यहाँ पे मीनिंग होता है कि it's like efficiency in the allocation of resources. Efficiency is like for example maximum utilization, minimum input के साथ जब हम लोग maximum results निकालते हैं तो उसको हम लोग efficient करके बोलते हैं। It's like no wastages, no underutilization. In the sense, किसी भी कंज्यूमर का, किसी भी प्रोड्यूसर का जनरली एम क्या होता है, दे जस्ट वांट टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, और जब उनको ये सब चीज़ें मैक्सिमम में मिल जाती है ना, तो आप उसको नाम दोगे एफिशिएंसी, और इट कैन ऑल्सो बी नोन एज इकोनॉमिक वेलफेयर। Yes children, we are coming towards this word that is called efficiency. Efficiency means maximization of the satisfaction of the people. But children, if you just observe, there are the three different types of efficiency. तीन अलग अलग efficiencies के बारे में बात करेंगे हम लोग। The first one children, we talk it about the efficiency in production. दूसरा होता है efficiency in consumption, and then there is like overall efficiency. Now efficiency in production का meaning क्या होता है, ठीक है। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज दिए हुए, हमारे पास है ना, किसके पास बच्चों लोग, प्रोड्यूसर के पास, ठीक है। और उन दिए हुए गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में अब एक प्रोड्यूसर क्या करना चाहेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन दैट इज पॉसिबल दिए हुए पैसे में। जैसे कि बच्चों हम लोग को एक क्लासरूम दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स का बैठने का कैपेसिटी है। जब वहाँ पे एक क्लासेस वाला 50 स्टूडेंट्स को बैठ के पढ़ाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम और एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एनी डे चिल्ड्रन इन दैट रूम अगर 50 की जगह पे सिर्फ 40 बच्चे बैठ के पढ़ रहे तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे, इन एफिशिएंसी विल कॉल इट। एक कंपनी है बच्चों लोग, एक दिन में 1000 मीटर का क्लॉथ बना सकता है, लेकिन मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से दे आर ओनली प्रोड्यूसिंग 500 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। क्या नाम दोगे, इन एफिशिएंसी। सो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना जब आप प्रोड्यूस करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन, व्हाट इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अच्छा, सपोज कि what actually happens when we are producing these goods and services. कंजम्पशन का एफिशिएंसी मतलब होता है बच्चों कि हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन के लिए अवेलेबल करा के देते हैं। अवेलेबल करा के देना इज व्हाट चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, और उससे जब लोगों को मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना तो बोलेंगे कि कंजम्पशन में एफिशिएंसी आ गया। अभी दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करके देखो, एक प्रोड्यूसर के पास जितने रिसोर्सेस है और उससे वो कितने मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है और उतने मैक्सिमम पॉसिबल है उतना वो प्रोड्यूस करेगा, तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अच्छा, एक कंज्यूमर है, प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज जब कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और वो गुड्स में से
कंज्यूमर को जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है सोसाइटी को, एंटायर सोसाइटी को, विल कॉल इट एज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। और फिर आता है चलो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इट टॉक्स अबाउट कि प्रोड्यूसिंग ओनली दोज गुड्स विच आर डिजायर्ड बाय द पीपल। चलो हमेशा एक क्वेश्चन आता है, कुछ इकोनॉमी के सामने क्वेश्चंस होते हैं ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो जब ये क्वेश्चन आता है ना लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, तो आंसर वेरी सिंपल चिल्ड्रन, प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स विच आर डिमांडेड बाय द पीपल। लोगों को जो चाहिए वो प्रोड्यूस करके देना। आजकल का मार्केट सिनारियो देखोगे, पहले क्या होता था, कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी, फिर आपको बताएंगे कि देखो हमने प्रोडक्ट बनाया, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, खरीद लेना इसको। आज वक्त बदल चुका है बच्चों। नाउअडेज कंपनी दे इन्वॉल्व इन ह्यूज सर्विस। लोगों को देखो कि क्या चाहिए और वैसी चीज़ें प्रोड्यूस करके देनी है आपको। तो व्हेन द कंपनीज दे प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर डिजायर्ड बाय द पीपल, इट विल बी बेसिकली नोन एज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओके, सो इन ऑल चिल्ड्रन इफ यू जस्ट सम अप दिस आंसर, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, जिसके अंदर आते 3 पॉइंट थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। उसके अंदर आप किसके बारे में बात करोगे, डिमांड एंड सप्लाई। फिर आता है चलो तो थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, उसके अंदर क्या आता है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट, लाइक वी कम अक्रॉस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। हर एक का रिवॉर्ड होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। एंड देन वी चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस द वेलफेयर। वेलफेयर के अंदर 3 होते हैं। इफ यू सी टुवर्ड्स द चार्ट हियर इटसेल्फ, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, it means maximum production possible with given resources. Then we have got efficiency in consumption, which talks about ki people getting maximum satisfaction from the goods and services which are produced and distributed. और overall economic efficiency children ये बोलता है कि you will only produce those goods which are desired by the people. Okay, so this basically forms the answer, which is actually known as the scope of microeconomics. चलो, our next answer children is the features of microeconomics. जैसे हमने स्कोप पढ़ा वैसे हम लोग यहाँ पे फीचर्स को एनालाइज कर सकते हैं। The features basically the 8 different features that we have. The first feature says children that microeconomics is the study of individual units. वो तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था। In fact children, microeconomics में whenever we want to study about any particular company children, जैसे कि सपोज लाइक स्टडिंग अबाउट टाटा मोटर्स, कंपनी कब फॉर्म किया गया था, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी का कैपिटल कितना है, कितने वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे, अच्छा कंपनी का प्रॉफिट कितना है, अच्छा कंपनी को कौन से लेवल पे मैनेज किया जाता है। वी आर स्टडिंग अबाउट सम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। कोई इंडिविजुअल फर्म भी हो सकता है, एक आध प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया गया, या फिर एक आध पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स कि कितना परचेस करते हैं, कितना खर्चा करते हैं लोग। एवरीथिंग स्टडीड इन इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस और इंडिविजुअल हाउस होल्ड, दैट्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। देन चिल्ड्रन वी कम टुवर्ड्स द प्राइस थियोरी। इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है प्राइस थियोरी। चिल्ड्रन वी आर क्वाइट अवेयर व्हाई डू दे कॉल इट एज अ प्राइस थियोरी, because we are very aware children that microeconomics studies how the prices of different goods and services are determined. अच्छा, नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन, अभी अभी हमने देखा था कि हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कौन से प्रोडक्ट से बोलो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और उन सब का भी प्राइस कैसे तय किया जाता है। चलो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी फैक्टर का प्राइस चलो 2 ही चीजों से डिटरमाइन होता है। It's either demand and supply, और I would say it's only demand and supply. और क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को कैसे फिक्स किया जाता है वो पढ़ता है, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ प्राइस थियोरी। देन चिल्ड्रन वी कम टुवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियलिटी वर्ड चिल्ड्रन वी हैव कम अक्रॉस। ये पार्शियल है, पूरा क्लासरूम है लेकिन टीचर सिर्फ एक ही जन के टिफिन में से कुछ खाते, दैट इज पार्शियल। अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल लाइक पूरा का पूरा क्लास बैठा हुआ है लेकिन टीचर सिर्फ एक ही बच्चे को हमेशा तारीफ करते थे, दैट इज कॉल्ड अ पार्शियलिटी। हमारे सामने इंडिया का पूरा इकोनॉमी है लेकिन हम लोग इंडिया के अंदर सिर्फ एक किसी कंपनी का पढ़ाई कर रहे थे, दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड चिल्ड्रन यू विल बी कमिंग अगेन एंड अगेन थ्रू दिस वर्ड, बार बार आप इस वर्ड के थ्रू आओगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब 2 अलग अलग वेरिएबल जब इक्वल होते हैं तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
सो हियर चिल्ड्रन, जैसे कि चिल्ड्रन इफ यू आर स्टडिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, तो जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो सकता है जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा, इंडिविजुअल फर्म होता है जब उनका खर्चा और उनका रेवेन्यू इक्वल होता है, या फिर यू कुड ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। अच्छा, सो सपोज कि पूरे के पूरे इकोनॉमी को साइड में रखे उनके अंदर के इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम। देन एज यूजुअल चिल्ड्रन, द लॉ or the microeconomics is entirely based on certain assumptions. Assumptions are what, children? See children, कि suppose if I'm teaching you something, then I need to assume that there are certain things which are going to remain constant. जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो हम लोग assume कर लेते हैं कि लाइक यू नो एक कंप्यूटर चलता रहेगा, साइड में कोई बात वगैरह नहीं करेगा, या फिर there won't be disturbances, then only this lecture will go on smoothly. So we assume that other things they remain the same. It's also called a ceteris paribus करके एक word आता है, ठीक है। और here we also have one word children that is called a laissez-faire. Laissez-faire basically says that there will be no government intervention, ठीक है, and it's going to be pure capitalism. तीन words आते हैं children. We have got capitalism, we have got socialism, and we have got mixed economy. अच्छा, when we are talking about capitalism, we are talking a market which is totally controlled by individuals, and the prices are fixed by the demand and supply, and there will be full employment like जब भी हमारे पास जितने resources है वो सबको हम लोग fully utilize करते हैं, तो it will be known as full employment, ठीक है। So ceteris paribus, that is other things remaining constant. परफेक्ट कंपटीशन होता है जहाँ पे एक मार्केट, there will be large number of buyers and large number of sellers in the market. Laissez-faire children means there will be no intervention by the government. Capitalism means like government का role will be zero. Laissez-faire children, it's a French phrase जिसका मतलब होता है let the people do what they want. In fact, government will not interfere in the business, and full employment. There will be no unemployment. Point number 5 children, it talks about the slicing method. Now the entire, जैसे कि बच्चे लोग अर्ली मॉर्निंग में having a breakfast, ब्रेड वगैरह लेके आते हैं ना, you cannot have the entire bread alone. क्या करते हैं हम लोग, we take a knife और उसको स्लाइस किया जाता है. A unit divided into some or sub units we can say. पूरे इकोनॉमी को हम लोग स्लाइस करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और फिर वो हर एक पार्ट को इंडिविजुअली जब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं तो इट विल बी नोन एज अ स्लाइसिंग मेथड. जैसे कि इफ यू वांट टू स्टडी द एंटायर फॉरेस्ट चिल्ड्रन, यू कैन नॉट स्टडी द एंटायर फॉरेस्ट एट वन. तो अंदर के छोटे छोटे ट्रीज के बारे में जब आप पढ़ोगे तो दैट इज अ स्लाइसिंग मेथड. सो सपोज if you want to study about India's income, obviously children you have to divide India into 121 crore people that were there in 2011. हर एक का इंडिविजुअल इनकम देखो तो आप नेशनल इनकम की तरफ आ सकते हैं. सो चिल्ड्रन, माइक्रो में वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इनकम एंड वी डू नॉट स्टडी अबाउट द नेशनल इनकम. जैसे चलो इंडिया का टोटल डिमांड कितना है वो कहाँ पे पढ़ोगे आप, मैक्रो में. लेकिन एक व्यक्ति कितनी चीजें खरीदता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड. So that will be studied under the microeconomy. So it's a slicing method children. Now very important word children that we come and again in economics, it's like the principle of marginalism. Marginal word, जब भी आपको marginal word दिखेगा children, you should tell yourself one word that is extra. Business में बच्चे लोग छोटे छोटे changes करके हम लोग कुछ extra output हासिल कर सकते. जैसे बच्चे लोग suppose कि अगर हम लोग एक आध प्रोडक्ट लाइक वी आर जस्ट गोइंग फॉर सम प्रोडक्शन, फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा मशीन लाया और हमने देखा कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है, 4 मजदूर काम करते हैं और प्रोडक्शन आता है 100 क्विंटल्स ऑफ राइस. हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा मजदूर लाया वहाँ पे और हमने देखा बच्चे लोग कि 110 क्विंटल्स ऑफ राइस प्रोड्यूस हो गया. तो यहाँ पे हमने इनपुट में 1 यूनिट इंक्रीज किया और वहाँ पे 10 यूनिट्स इंक्रीज हो गए. चिल्ड्रन, दैट इज मार्जिनलिज्म. So the concept of marginalism basically goes for some economic, microeconomic analysis. ठीक है? So what is marginal children? Here we basically talk about
a change brought about by total, क्या बोलते हैं इसको, a change brought about by total, but that's basically happening due to an additional unit, एक यूनिट इंक्रीज करने की वजह से टोटल में जो बदलाव आता है। जैसे कि 100 यूनिट्स बेचे थे, मेरे को इतना प्रॉफिट मिला था, हमने 101 यूनिट्स बेचा, हमारा प्रॉफिट इतने से इंक्रीज हो गया, जो इंक्रीज हुआ वो एडिशनल यूनिट को मार्जिनल बोला। ठीक है, सो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस में छोटी छोटी चेंजेस करके हम लोग अपने बिजनेस में क्या आउटपुट चेंज कर सकते हैं, दैट यू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को दोनों को भी बच्चे लोग ये मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। देन वी गॉट द 7th पॉइंट, जो टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। सी चिल्ड्रन, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट इन इकोनॉमिक्स, जनरली हमको लगता है कि हाँ मार्केट क्या होता है, जहाँ पे बायर और सेलर कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो बायर में कितने सेलर्स है, कितने बायर्स है, इसके बेस पे मार्केट्स को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो क्या नाम देने का, परफेक्ट कंपटीशन। पूरे के पूरे मार्केट में रेलवेज ही अकेला है जो गवर्नमेंट चलाता है, एक सेलर मोनोपोली, या फिर कभी कभी बहुत सारे सेलर्स मिलके सिमिलर प्रोडक्ट्स को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके बेचते हैं बच्चों लोग। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कार्स होते हैं, वी कम अक्रॉस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले 2-3 कंपनीज होते हैं बच्चों लोग, फ्यू सेलर्स, जिसको बोला था ओलिगोपोली। So we'll be studying about this in detail towards the end of the microeconomics ka topics. And then children, point number 8 talks about limited scope. See, the entire, like though we study about all the importance in children, we know that microeconomics will always have a limited scope क्योंकि we are studying only individual units children. और इंडिविजुअल यूनिट्स के जो बिहेवियर होते हैं वो पूरा इकोनॉमी उसी तरीके से बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, वी कैनॉट एग्जैक्टली से इन डिटेल। सपोज कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों लोग देश में क्या चल रहा है उसके बारे में तो बात करते नहीं हम लोग। बच्चों चिल्ड्रन, माइक्रो इकोनॉमिक्स डजंट टॉक अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेगा। जैसे कि महंगाई के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स डजंट हैव टू से एनीथिंग। चीज़ें बहुत सस्ती होती है बच्चों लोग मार्केट में, जब डिमांड ही नहीं होता तो उसको क्या बोलने का, डिफ्लेशन। प्रेजेंटली आप देखते हो बच्चों लोग, क्रूड ऑयल के प्राइसेस दे आर जस्ट कमिंग टू द ग्राउंड। देशों के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें से पैसा जाता है, पैसा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे देश में बच्चों लोग जो गरीबी है, इसको पॉवर्टी, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पॉपुलेशन है चिल्ड्रन, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए ना चिल्ड्रन, ये सब के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई जगह नहीं है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन ओनली स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स। So all these 8 points together children, they frame an answer that is called as the features of microeconomics. So for today's lecture children, we have been discussing the scope of microeconomics and the features of microeconomics. We'll see you in the next lecture with more answers from our first chapter. Okay, till then, goodbye, stay home, stay safe, keep in touch with studies, because February 2021 कोरोना हो ना हो आपको बोर्ड एग्ज़ाम तो देना ही है। जस्ट कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ। थैंक्स, बाय एवरीवन।